हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुबह की राधे राधे। तो गाइस, यहाँ पे मैं बना रही हूँ लंच। और लंच में बन रहा है आज दाल पालक की सब्ज़ी। लेकिन अभी कुकर में हैं चने, काले चने हैं इसमें, क्योंकि आज है सैटरडे। तो हस्बैंड जाएंगे मंदिर, तो हनुमान जी के भोग के लिए चने बनाए हैं। अभी बॉयल हो रहे हैं, इसको बाद में फ्राई करूँगी, मतलब भूनूँगी। और लंच में आज बनेगा दाल पालक की सब्ज़ी। तो जिसके लिए दाल मैंने भिगो दी थी पहले ही। और यहाँ पर कट कर दिया है मैंने पालक, मेथी, हरा धनिया, हरी मिर्ची, ये 3 चीज़ें कट कर दी है। और यहाँ पर कट किया है प्याज, यहाँ पर प्याज कट कर दिया है। तो देखिए, यहाँ पर ये तीनों चीज़ें कट कर दी है मैंने, पालक, मेथी, हरा धनिया और हरी मिर्ची। और यहाँ पर प्याज स्लाइस में कट कर दिया है। इसमें चने की दाल और तुअर की दाल दोनों मिक्स करके भिगोई है। और यहाँ पर टमाटर की प्यूरी मैंने रात में ही निकाल दी थी, क्योंकि मुझे सब्ज़ी में यूज़ करनी है। और यहाँ थोड़ी इमली भिगो दी है, थोड़ा मैं टमाटर डालूँगी, थोड़ी इमली डालूँगी, क्योंकि क्या है, ये दाल पालक की जो सब्ज़ी होती है ना, थोड़ी खट्टी अच्छी लगती है। तो चलिए कर बना लेती हूँ लंच, उसके बाद करती हूँ पूजा। आज सैटरडे है, बेटा कॉलेज नहीं जाएगा, लेकिन मैं तो अपने सेम टाइम पे ही उठी, क्योंकि फिर काम जो होते हैं ना वो लेट पे लेट होते जाते हैं। इसलिए मैं तो अपना सेम टाइम पे उठ के, क्योंकि टिफ़िन हस्बैंड को तो देना है ही। हालांकि बेटा नहीं जाएगा कॉलेज, लेकिन हस्बैंड को तो देना है टिफ़िन। 10 बजे के अंदर टिफ़िन भी, लंच भी देना है और ब्रेकफास्ट भी देना है। तो मैंने कहा चलो भाई, उठ जा दीप्ति, लग जा अपने काम पे, क्योंकि लेट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में। तो चलिए, जितना हो सके वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट कीजिए जितना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किचन वगैरह पूरा क्लीन हो गया और बाकी के सारे काम हैं वो भी हो गए हैं। बस मैं यहाँ रख दिए चावल बनाने के लिए। तो ये पानी बॉईल होता है, फिर इसमें डालती हूँ मैं चावल। और सब्ज़ी वैसे बन चुकी है। और हस्बैंड भी चले गए शॉप पर। और आज वो ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सैटरडे है। पहले वो मंदिर जाते हैं, उसके बाद ही शॉप पर जाकर वो ब्रेकफास्ट करते हैं। और कभी पॉसिबल होता है तो करते हैं, वरना तो फिर डायरेक्ट लंच ही करते हैं। तो लंच उनको दे दिया था बना के। उनको तो दूसरी सब्ज़ी बना के देनी पड़ी, क्योंकि ये जो सब्ज़ी है दाल पालक की सब्ज़ी, ये खाई जाएगी चावलों के साथ। तो पतिदेव शॉप पर चावल नहीं लेके जाते, कभी बाई चांस रेयर है कि लेके गए, वरना नहीं लेके जाते हैं। तो उनके लिए बनाई थी मैंने दूसरी सब्ज़ी और रोटी। तो वो दे दिया उनको लंच पैक करके। और टाइम हो रहा है अभी 10:30। सारे काम मेरे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। आंटी भी अपना काम करके चले गए। देखिए, आंटी भी अपना काम करके चले गए, बर्तन वगैरह सारे क्लीन हो गए। बनता है तो फिर मैं करती हूँ लंच। 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मैं लंच करूँगी, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट करती नहीं हूँ, डायरेक्ट लंच करती हूँ। तो फिर टाइम से कर लेती हूँ लंच। और ये कपड़े जो कल के हैं वॉश किए थे, तो सूखे नहीं थे कल, तो आज सुबह में सूख गए सारे कपड़े। तो फिर उतार के इसको फोल्ड कर दिए हैं। तो अब इनको अपने अपने वार्डरोब में लगाऊंगी, सबके कपड़े। हालांकि ये कपड़े सिर्फ मेरे और मेरे हस्बैंड के हैं। बच्चों के कपड़े बच्चों के रूम में डाल दिए। तो वो कपड़े भी मुझे ही ड्रॉर में लगाने पड़ते हैं, वो खुद से नहीं लगाते हैं, मैं ही डाल उनके ड्रॉर में सेट करती हूँ कपड़े वार्डरोब में। तो चलिए कर लेती हूँ थोड़ी देर में लंच। चावल बन जाते हैं पहले, उसके बाद करती हूँ लंच। फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो गाइस, यहाँ पे टाइम हो रहा है 6:30। शाम की जो पूजा वगैरह है वो सब हो गई हमारी नहीं, भगवान जी की। मतलब कि मैंने कर ली, शाम की जो पूजा होती है वो कर ली। और बस अब ये कपड़े लगाती हूँ। सुबह से लगे, सोचा बाद में लगाऊंगी। ऐसा कर करके कितना टाइम हो गया, 6:30 बज गए। सुबह 10 बजे के कपड़े यहाँ फोल्ड करके रखे हुए हैं, लेकिन मैंने अभी तक इन कपड़ों को फोल्ड करके अपने वार्डरोब में नहीं रखा है। फोल्ड तो हो गए, मतलब सेट करके नहीं रखा है। अब इनका टाइम आया, अब वो रखते हैं। तो चलिए रख लेती हूँ इनको कपड़ों को, क्योंकि फिर रखना तो मुझे ही है, कोई और तो आके रखेगा नहीं, इसलिए भाई रख लो। कभी कभी मूड होता है तो जल्दी जल्दी जो काम करना होता है हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है ना, तो फिर मन नहीं करता, फिर तब तक पड़ा है बात में। पर कोई नहीं, दीप्ति कर ले, करना तुझे ही है, कौन करेगा आगे। तो चलिए लगा देती हूँ सारे कपड़े अपने वार्डरोब में, अपने इस ड्रॉर में सारे कपड़े। गाइस, सारे कपड़े कर दिए अपने वार्डरोब में सेट, रख दिए सारे कपड़े। चलिए अब देखते हैं क्या काम है बाहर। वैसे बाहर ज़्यादा कुछ काम है नहीं शाम के टाइम में। आज खाना कुछ ज़्यादा मेरे को बनाना नहीं है, क्योंकि सुबह में बनाए थे चावल और सब्जी, तो वही सब्जी चावल थोड़े रखे हैं। मेरे बच्चों को क्या है ना, कि अगर दिन में अगर चावल बन गए ना, तो उनको फिर चावल पसंद है, तो वो फिर क्या है कि दोनों टाइम खा लेते हैं सब्जी चावल, तो हो जाता है। और मैं और मेरे हस्बैंड भी क्या है कि रात को टाइम में बहुत कम ही खाना है। अगर कुछ होगा पॉसिबल तो खाएंगे,
पॉसिबल क्या, पॉसिबल तो बहुत कुछ है खाने के लिए, लेकिन हम लोग खाते ही नहीं रात में खाना। रात में हम लोग खाना खाते ही नहीं है। लाइट जैसे अभी थोड़े चावल थे, मैंने शाम में चाय पी रही थी, उससे पहले थोड़े कटोरी में चावल खा लिए 5:30 बजे, तो समझो मेरा डिनर हो गया। और फिर चाय पी ली तो बस हो गया। अब देवरानी जो सब्ज़ी देके गई है वो रखी हुई है सासू माँ के लिए, तो उनको उसके साथ रोटी बना के दूँगी, वो रोटी के साथ खाएंगे। और बच्चों के लिए चावल सब्ज़ी रखे बस। और हमारी सासू माँ जा रहे हैं बाहर, हमारी सासू माँ जा रही हैं अपने मायके जा रही है मायके। हमारी सासू माँ ये उम्र में भी देखिए मायके जाती है, ऐसा होना चाहिए मायका, नहीं तो सही है भाई। जब तक इंसान मतलब है, चाहे बेटी हो, मतलब बेटियां तो जाती है मायके में, तो कम से कम अच्छा लगता है कि उनके भाई उनको फ़ोन करके बुलाते हैं कि भाई आओ आओ। ये एक खुशी होती है कि भाई देखो, भले सामने वाला इंसान जाए चाहे ना जाए, लेकिन सामने से अगर भाई, जैसे अभी पापा होते हैं तो पापा, या मम्मी होती है तो मम्मी, अगर जैसे कोई भी नहीं है घर में, अगर भाई भी है ना, तो भी अगर एक फ़ोन करके बोलता है ना बहन को कि बहन आजा, कुछ दिनों के लिए आजा, रक्षाबंधन आ रहा है या फिर बच्चों के वैकेशन हो रहे हैं, आजा घूमने के लिए, तो एक खुशी की बात ही अलग होती है। और मेरी सासू माँ की तो इतनी एज हो चुकी है, आज तक उनको फ़ोन आते हैं कि भाई आ जाओ, कब आ रहे हो घूमने के लिए। यहाँ तक कि उनके भाई के जो बच्चे हैं ना, बच्चे के बच्चे भी उनको फ़ोन करके बोलते हैं बुआ कब आ रहे हो, बुआ कब आ रहे हो। तो ये होता है, तो कोई नहीं, हर किसी का एक जैसा नहीं होता टाइम, कोई नहीं, अच्छा है, खुशी होती है, खुशी होती है। तो चलिए, अब सासू माँ जा रही है कल मायके। सासू माँ कैसा लग रहा है मायके जाने की खुशी में? अच्छा लग रहा है। चलो सासू माँ से मिलाते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे मिलोगे। कितने साल के बाद जा रहे हो? 1.5 साल हो गया ना। 1.5 साल के बाद सासू माँ जा रही है मायके। हमेशा इनके भाई के फ़ोन आते हैं, भतीजे के फ़ोन आते हैं, भतीजा हुआ ना वो दीपू, भतीजे के फ़ोन आते हैं कि भाई आओ बुआ आओ। तो ये होता है भाई मायका, नहीं सासू माँ? बढ़िया है, मेरी सासू माँ बहुत लकी है। सदा जी है ना, संजा भावर भाईटिया सदा ही जी है ना। तो बुलाते, हर बार फ़ोन आता है, भले हम जाएं चाहे ना जाएं, लेकिन फ़ोन उनकी तरफ से हमेशा आता है। हाँ अच्छे से, ये नहीं फॉर्मेलिटी के लिए एक बार बोल दिया बस बात खत्म, नहीं, हमेशा फ़ोन आता है और अच्छे से बोलते हैं। हाँ लेने भी आएंगे, यहाँ तक कि यहाँ से सीधी ट्रेन नहीं है एमपी के लिए, तो बीच में ललितपुर मम्मी रुकेंगे, मतलब मम्मी वहीं उतरेंगे, वहाँ से फिर उनके भतीजे उनको लेने के लिए आएंगे। तो जाए चाहे ना जाए, लेकिन सामने से फ़ोन ज़रूर आता है। शुक्र है भगवान का, इतना पूछ रहे हैं वही काफ़ी है। और कई तो सगे हैं, वो भाई सगे ही नहीं पूछते, तो ये होता है फ़र्क। कोई बात नहीं, हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती, नहीं माता जी? कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे साथ परमात्मा है, मेरे सबके साथ रस्ते अच्छी है, बस है ना? क्या बस। लेकिन इतना भी अपने मन को कोई समझा पाए ना, इतना भी कोई समझा पाए ना अपने मन को। तो गाइस यहाँ पे सुबह के नाश्ते के लिए पैक हो रहे हैं थेपले, मेथी, अजवाइन, धनिया, हरी मिर्ची, नमक, लाल मिर्ची, ये सब डाल के बनाए जा रहे हैं थेपले। ये है काली मिर्ची की रोटी, कोकी इसको बोलते हैं, कोकी, सिंधी कोकी। और यहाँ है थेपले। तो ये कल के लंच के लिए, सफ़र के लिए यानी कि पैक हो रहा है सिंधी कोकी। तो गाइस देखिए, ये मंगाए हैं मैंने अभी बनाना क्लिप अपने लिए। बेटी जा रही थी मार्केट, तो बोला जा रहे हो तो लेके आओ मेरे लिए। तो मैं यही वाले बनाना क्लिप पहनती हूँ। तो पहले थे मेरे पास, 2 टूट चुके थे, एक ही बचा था बस। तो मैंने कहा अलग अलग कलर के लेके आओ। तो ये 3 कलर मंगाए हैं, एक वाइन कलर, एक रेड कलर और एक पिंक कलर। ये 3 कलर मैं यही बनाना क्लिप पहनती हूँ। और हमेशा मेरे बाल ऐसे ही फोल्ड रहते हैं। गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं तो पूरे बाल फोल्ड करके क्लच लगा लेती हूँ। और कहीं जाना होता है या कभी घर में मौसम मतलब सही होता है, गर्मी नहीं होती है, तो फिर मैं ये बनाना क्लिप लगाती हूँ बालों में। तो एक काफ़ी दिनों से एक ही कलर का लगा हुआ था। मैंने तो हालांकि उसको बोला था ब्लैक और वाइट मिले तो वो लेके आना, लेकिन ब्लैक था ही नहीं, ना ही वाइट था। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये कलर भी मैच हो जाते हैं। यहाँ पे रेडी हो चुका है सासू माँ का लगेज। 2 ही है, ज़्यादा नहीं है सासू माँ के लगेज। खुशी मैडम, आपकी दादी जा रही है, आपको कैसा लग रहा है?
बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, पूरा दिन तो स्कूल में रहती हो। घर सूना सूना हो जाएगा। आए हाय, आए हाय। और तो गाइस यहाँ हो चुकी है हमारी सासू माँ रेडी। देखिए कितनी खुश लग रही है, मायके जा रही है, मायके। आए हाय। और उसके साथ जा रही है ये दिशु मैडम, उनके साथ ये जा रही है अपनी नानी के घर, और ये जा रही है अपने मायके, मतलब मेरी छोटी देवरानी भी जा रही है। तो बढ़िया है। अरे है इतना प्यार, इतना प्यार। अरे है, अरे है चिति चिक्के चमाटना खारन में तीछे।